Oh, look at that spot, guys. That mountain. Oh, बच गया. बहुत बड़ा सा पत्थर था यार. So अगर सेथन आ रहे हो टू व्हीलर पे तो ऐसी ऑफ रोडिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहना भाई मेंटली. Oh wow, that lake is half frozen, man. गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू द चैनल. अभी मैं हूँ नगर में. टेम्परेचर दिखा रहा है 11 डिग्रीज एंड इट्स अ वेरी ब्राइट एंड सनी डे. अब अगर देख रहे हो तो दैट इज़ द रीज़न आज डिसाइड हुआ है कि मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर विद टूरिस्ट्स. नॉर्मली जब लोग आते हैं मनाली हिमाचल तो स्नो देखने के लिए दे विल गो टू सोलांग वैली या फिर अटल टनल. लेकिन और एक जगह है विच इज़ जस्ट 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस आई एम स्टेइंग इन एंड मनाली से भी ऑलमोस्ट उतना ही डिस्टेंस होगा. एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सेथन, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा. बज रहे हैं अराउंड सुबह के 11 बिकॉज इट वॉज नॉट अ प्लान्ड ट्रिप. दैट्स द रीज़न थोड़ा लेट हो गया है. तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है. अब आपको मिलते हैं बाइक कैंप पे. वेलकम टू द बाइक कैंप गाइज. एंड मिलवाते हैं आपको अपने बम्बल बी से. ये है मेरी बम्बल बी. सो ये मैडम की है जो हमने हिमाचल मंगा ली है. तो अब मुझे कोई रेंट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे. हाँ, स्कूटी है तो थोड़ा ऑफ रोडिंग में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, बट चल जाएगा. तो हमने पेट्रोल भरा लिया है एंड हिमाचल में पेट्रोल का प्राइस है जस्ट 95.18 नॉर्मल पेट्रोल के लिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ लेस दैन वॉट आई हैड इन वेस्ट बंगाल. एंड पहले राइड चालू होती थी प्लेन्स में 10-12 घंटा लगता था अपन को ऐसी पहाड़ियों में पहुंचने के लिए. अभी ऐसा नहीं भाई. अभी अपन घर से निकलते ही पहाड़ियों में होते हैं. नहीं, अभी अपन पहाड़ियों में ही है. तो जैसे ही घर से निकलो हमें देखते हैं ये वादियाँ. वेलकम फ्रॉम हिमाचल गाइस, वेलकम फ्रॉम हिमाचल की इन खूबसूरत पहाड़ों से. बर्फीले पहाड़े. सेथन के जो रास्ते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले जा चुका हूँ, एकदम अल्टीमेट लेवल के भाई. मतलब ऑफ रोडिंग करनी है तो भाई एकदम सेथन जाओ. जिनको भी सेथन जाना है, एक बात ये है कि सेथन पहुंचने के बाद नेटवर्क चल जाता है. मेरे पास एयरटेल जियो दोनों का फ़ोन है. तो एज़ फार एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम देयर वाज नो नेटवर्क आफ्टर आई रीच सेथन. तो अगर आपको कुछ खाना पीना हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी हो, कुछ भी करनी हो, तो बेटर टू कैरी कैश, जो मुझे अभी निकालना है एटीएम से रास्ते में रुक के, बिकॉज ऊपर कुछ भी नहीं चलेगा. ओके, सो अपन फाइनली उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं. सो दिस इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अलाइन दुहंगन. ओके, सो आगे है मनाली और 3 किलोमीटर. एंड ये रास्ता अगर आप राइट ले लो तो यहाँ से चालू होता है आपका सेथन का. एंड हाँ, दिख रहा है वहाँ पे कितने सफ़ेद पहाड़ है. अच्छा, तो यहाँ पे आपको सारे स्नो गेयर्स कपड़े सारे मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आपको परमिट बनानी पड़ती है. गूगल पे हमता पास परमिट लिखने से आ जाता है. एंड लकीली अपन को एंट्री मिल गई. इट्स जस्ट 100 रुपीज़. अरे दिखाना है क्या? हो गया आपका? हाँ. वेस्ट बंगाल. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा, चल. थैंक यू. रोड के बारे में. रोड खराब है. नहीं, मैं गया हूँ, पहले भी गया हूँ. बस बर्फ़ ना मिले. बर्फ तो बहुत है. नहीं, वो रास्ते पे ना मिले. बाहर लेकिन कीचड़ है, कचरा बहुत ज़्यादा है. स्कूटी का थोड़ा. अच्छा, देखते हैं. पानी पूरी भराएगा ही रोड में. उन्होंने बोला बर्फ़ तो ऊपर बहुत है, रास्ते में कीचड़ होकर रखा है, तो थोड़ा ध्यान से जाना है. एंड आई फॉर अ फैक्ट नो दैट द रोड्स आर वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. मे बी दैट इज़ द रीज़न लॉट ऑफ पीपल डोंट गो दिस साइड. सो देखो यहाँ से 15 किलोमीटर्स इज़ हमता पास. सो दिस इज़ नॉट जस्ट सेथन बाय द वे. हमता पास का ट्रैक भी यहीं से चालू होता है. यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी बड़ी सी कॉलोनी है. सेथन गांव से थोड़ा आगे जाने के बाद एक अगेन अनदर चेक पोस्ट. वहाँ उसके पार कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, कोई भी टाइप की व्हीकल. तो वहाँ से फिर अपन को जो लोग हमता पास के लिए आते हैं वो लोग पैदल जाते हैं वहाँ से. एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर ट्रैक. आई एम श्योर यू पीपल हैव हर्ड अबाउट हमता पास ट्रैक. 3 से 5 दिन का ट्रैक होता है.
तो धूल मिट्टी। और सुजुकी वालों की सारी जिम्नियाँ ना इन हिमाचल वालों ने ले ली है भाई, कसम से। हर एक गली में एक जिम्नी तो दिखी जाती है। अच्छा ये गुरखा है, देखो कर्व नंबर 2। ऐसे ऑलमोस्ट 36 या 40 कर्व्स है यहाँ से, पता है। तो अब बस कर्व ही कर्व देखते रहो। तो और बताओ कैसे कैसे है आपके हालचाल, कैसे चल रहे हैं, मज़े कर रहे हो कि नहीं? घूमो यार घूमो, कल घूमूंगा कल घूमूंगा। वो कल कब आएगा? कल बुढ़ा जाओगे, फिर ये सब रास्तों पे ऐसे आ नहीं पाओगे, है ना। तो ज़्यादा कल का इंतज़ार मत करो भाई। वो पहाड़ देखो, यहाँ पूरे नंगे पहाड़, वहाँ पूरे सफ़ेद पहाड़। वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है। रास्ते पे पहला स्नो पैच दिखते हुए नज़ारे देख रहे हो भाई, अरे बाप रे बाप। लेकिन रास्ते, सेथन के रास्ते अगर थोड़ा सही हो जाए तो शायद टूरिज़्म यहाँ का बहुत अच्छा हो जाए। वाह व्हाट प्लेस मैन, हेरिटेज हिम ट्रैक हाउस। लुक एट दिस व्यू नाउ। उस तरफ के पहाड़ में क्या खतरनाक बर्फ़ जमी हुई है यार। ओके 30th कर्व पे हम पहुँच गए हैं। रास्ते तो आप देख ही रहे हो। ओह देख रहे हो भाई, एडवेंचर, पूरे एडवेंचर मिलेंगे आपको यहाँ पे। आ जाओ टू व्हीलर लेके सीधन, पूरे पूरे एडवेंचर मिलेंगे रे भाई। जितना खाना खा के घर से निकला था सारा हजम हो गया लग रहा है। ओ भाई, ओ नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड। दिस इज अ लिटिल टू मच ऑफ कीचड़ एंड ऑफ रोडिंग एट द सेम टाइम। चलो चलो चलो, लुक एट दिस ब्यूटी मैन। अभी ये चालू हो रहे प्रॉपर स्नो वाले पैचेस, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है ऊपर पहुंचने में। कर्व नंबर 33 पे हम लोग हैं। रास्ते बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बस ब्लैक आइस ना मिले मेरे को वहाँ पे। एंड ओहो हो, वो कहते हैं ना, मंजिल जितनी खूबसूरत होगी कभी कभी रास्ते उतने ही ख़राब होते हैं वहाँ पहुँचने के। वही हो रहा है मेरे साथ। बर्फ़ तो है, चलो टचवुड, ब्लैक आइस में वो कहीं भी नहीं दिख रही है, तो दैट इज़ थैंक यू भगवान। आगे मत देना ब्लैक आइस प्लीज़। जय बजरंगबली। चल ले भाई चल ले, चल मेरे बम्बल बी, क्योंकि आपको कलर दिख रहा है, येलो है। ओ भाई आगे पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ देखो कि रास्ते देखो भाई। और बताओ मज़े आ रहे कि नहीं? बहुत मज़े आ रहे मेरे को तो। बर्फ़ तो काफ़ी है भाई यहाँ पे, देख रहे हो बर्फ़ भाई। और कितनी बर्फ़ चाहिए? 4 फीट की बर्फ़ दिख रही है राइट साइड पे। ओहो ओके गाइस, सो अगर आपको दिख रहा है वो छोटा सा गांव, दैट इज़ सेथन। अपन फाइनली सेथन पहुंच ही गए हैं। एंड रास्ते तो अच्छे हैं यार, अच्छे मतलब कि सॉरी दैट वाज एन एग्जैजरेशन, बट एटलीस्ट ब्लैक आइस स्नो ये कुछ नहीं मिला रास्ते पे कि मैं जा नहीं पाऊँ। इसको जाने देता हूँ भाई, थोड़ा स्लिपरी है क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं मारनी मुझे। ओके कैन यू सी दिस? अच्छा मैं भूल ही गया था, सेथन इज फेमस फॉर वन मोर थिंग, इग्लूज। Yes, igloo stays. So this is the igloo Hamta Sethan stay. Amazing man. So these are all man-made. ला गिर गई दीदी। अरे इस कुत्ते को देखो यार, कुत्ता कम भालू ज़्यादा लग रहा है यार। वेलकम टू सेथन गाइस। अरे भालू, अरे मेरा भालू। These are स्नो बूट्स जो लोग रेंट पे लेते हैं, मैं तो खुद लेके आया हूँ अपना। दीदी चाय कॉफ़ी मिल जाएगी? कॉफ़ी बना दीजिए ना एक। Just look at the view guys, my goodness, क्या मस्त जगह है भाई। ब्यूटी मैन ब्यूटी। सो फाइनली मेड इट टू सेथन विलेज। नॉट द फर्स्ट टाइम बट स्नो के टाइम में पहली बार आया मैं, बहुत मज़ा आ रहा। अभी यहाँ बैठ के थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं भाई लोग। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव जिसमें सिर्फ 10 से 20 घर हैं।
इस गांव को इग्लू विलेज भी कहा जाता है। ठंड में 8 से 9 फीट तक की बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे। ज़िंदगी यहाँ आसान तो नहीं है, पर इस गांव की खूबसूरती बताती है कि क्यों लोग यहाँ फिर भी रहते हैं। As you saw in the drone shot, बहुत ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कम है। यहाँ थोड़ा सा बर्फ़ है तो आराम से जाना है, एकदम आराम से। ओहो क्या सुंदर दिख रहा है यार। ओहो हो देखो, यहाँ पे आपको ये सब एक्टिविटीज़ भी करने मिलेगी। ओहो बर्फ़ का हाइट देख रहे हो, कहाँ तक बर्फ़ है, 4-5 फुट की बर्फ़ है यार यहाँ पे तो। नीचे कहाँ जा रहे हैं लोग, नीचे मस्त है लेकिन यार। ओह वाओ, दैट लेक इज हाफ फ्रोजन मैन, कैन यू सी इट? दैट इज अ हाफ फ्रोजन लेक इफ यू कैन सी प्रॉपरली। ओहो ओहो, look at that spot guys, that mountain. ओहो बच गया, बहुत बड़ा सा पत्थर था यार। सो अगर सेथन आ रहे हो 2 व्हीलर पे तो ऐसी ऑफ रोडिंग के लिए प्रिपेयर रहना भाई मेंटली, और भी काफ़ी देर के लिए होती है ऑफ रोडिंग। 39th कर्व भाई, ये गड्ढे देख रहे हो, बाप रे कुछ ज़्यादा ही बड़ा गड्ढा है यार। कार लेके तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। ओके सो वी आर फाइनली रीच्ड। मेरे को वो चेक पोस्ट दिख रहा है जिसके बाद कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ भी दिख रही है आपको। चलो आज यहाँ पहुँच ही गए। एंड ये बर्फ़ तो कुछ ज़्यादा ही है यार, कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ है यहाँ पे तो गज़ब। सो दिस इज़ द चेक पोस्ट। अब ये देखते हैं आगे जाने मिलता है कि नहीं। बाइक मैंने पीछे पार्क कर दी है। भाई क्या रास्ते है वे भाई जी, आगे जाने मिलेगा, पैदल जा सकते हैं ना? ओके सो वी आर अलाउड टू गो इनसाइड। आगे से राइट ले लेना। अच्छा जी, अच्छा वो लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में तो है प्रोजेक्ट एरिया। अच्छा वैसा कुछ है, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सो कुछ ऐसे नज़ारे भाई लोग, नीचे थोड़ी बर्फ़ तो है तो देख के चलना पड़ रहा है, बट नॉट वेरी बैड, बहुत ही मिनिमल बर्फ़ है। और बताओ कैसा लग रहा है भाई लोग? हम तो पास बेस पॉइंट पे आके, सेथन के थोड़ा आगे। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। कर्व नंबर 40 जो बर्फ़ में घुस गई है। ओके नाउ हम सपोज टू गो फ्रॉम हियर, होल्डिंग द कैमरा एंड ऑल मैन, लिटिल डिफिकल्ट। आई थिंक मेरे को आगे जाके स्नो बूट पहनना ही पड़ेगा, वरना मैं पक्का सिप कर गिरूँगा। ओहो केयरफुल। हो गया। भाई साहब बर्फ़, कितना बर्फ़ देखोगे बर्फ़ ही बर्फ़। पता नहीं मुझे इस वक्त यहाँ होना भी चाहिए था या नहीं। अकेले ही चल दिया था इन सुनसान बर्फीले पहाड़ों में, पर इन पहाड़ों की खामोशी और कहीं कहीं से आती इन चिड़ियों की आवाज़ मानो ये बता रही थी कि कोई नहीं, तुम चलते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो फिर भाई लोग नज़ारे कुछ ऐसे हैं, एक इंसान भी नहीं है यहाँ पे, तो दैट्स वाई मेरे को वहाँ फुटस्टेप्स दिख रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ कितना गहरा है क्या नहीं है। एंड बिकॉज आई एम ऑल अलोन ओवर हियर, तो इसीलिए बेटर नॉट टू टेक ए रिस्क जब अकेले हो ऐसी जगहों पे। सो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। सो ये है रास्ते। ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हियर। इट्स अ लिटिल केयरफुल ओवर हियर। ओ भाई फ़ोन की सिग्नल, एयरटेल जियो दोनों का नेटवर्क गायब हो चुका है।
तो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। अच्छा एरो पॉइंट कर रहा है किसी तरफ। अच्छा हमता पास ट्रैक के लिए यहाँ से जाया जाता है, नॉट दैट पैच। थैंक गॉड मैं आगे नहीं गया। ये एरो उसी के लिए होगा ना, और किसके लिए होगा? बिग बिग स्टेप्स। ओह वाह, यहाँ पे भी किसी ने दुकान खोल के रखा है जो कि अभी बंद है। वाह अमेजिंग। थोड़ा धूप में चलते हैं। मेरे को लगा कौन है, कौवा पीछे से आ रहा है, डरा दिया यार। सांस बढ़ गई भाई, बर्फ पे चलना इतना आसान नहीं होता है। कौवा मेरे को फॉलो क्यों कर रहा है? खाया क्या मेरे को? अरे कौवे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। है ना जबरदस्त। इतने लंबे जूते हैं यार, इतने लंबे, फिर भी बर्फ घुस गई। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे वहाँ से एक वाटरफॉल आ रहा है। लेट मी ट्राई टू जूम इट। ज़्यादा जूम नहीं हो पाता इस कैमरे में यार। वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, फिर वहाँ पे नीचे पूरा पानी बर्फ़ बन जा रहा है वहाँ पे। बचपन से ही हमें इस ज़िंदगी की रेस में फेंक दिया जाता है कि पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, पैसे बचाओ, घर बनाओ। चलो ये सब तो करना ही है, पर कोई ये नहीं बताता कि इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसे जीना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए जिया तो क्या जिया, अगर उस ज़िंदगी को ही दिल खोल कर नहीं जिया। इतना ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे ना, कोई नहीं है भाई। कोई भी एक भी आवाज़ आ जा रही है ना तो ऐसा लग रहा है कि कौन है भाई। तो अभी बस यहाँ पे अकेला बैठा हूँ। कुछ करने का है नहीं, खाने पीने का कुछ सामान लेके आना चाहिए था यार, आराम से खा के वापस चल गया होता। लेकिन आई डिड नॉट कैरी एनीथिंग। पानी की बोतल घर से लेके निकली थी, वो भी मैं भूल गया। ना पानी है ना खाना है, अब मैं क्या करूँ? अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा पड़े रहते यहाँ पे आराम से। कपड़े तो गंदे होने ही हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई साहब, मेरा जैकेट यहाँ पे टंगा हुआ है स्केयर करो की तरह, एंड मैं यहाँ पे लेटा हूँ। कुछ नहीं करने का, कोई आसपास नहीं है। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है भाई लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि कहीं से कोई आ ना जाए, कोई जानवर वानवर ना आ जाए यार। तो अभी आई लीव दिस प्लेस इन 5। ओह माय गॉड, अगर यहाँ लेटे रहो ना तो क्या नज़ारे दिखते हैं यार। वो ऊपर टॉप पे जो पेड़ है एकदम एजेस पे, एंड दैट वाटरफॉल दैट आई कैन सी। ऐसा कुछ है भाई लोग, हमता पास का ट्रक का रास्ता, तो लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा चिल करूँगा, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको इग्लू हाउस में डायरेक्टली, क्योंकि ये रास्ता तो आपने देख ही लिया है। वापस मैं चल जाऊँगा, कुछ हुआ तो दिखाऊँगा, वरना मैं डायरेक्टली आपको इग्लू हाउस जाके दिखाऊँगा। हे गाइस, सो हमने की यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा, मैगी और कॉफ़ी, एंड दिस इज़ द शॉप दैट आई एट। ये लकड़ियाँ देख रहे हो, ये सब इसमें जाते हैं, इसी में खाना बनता है इनका, उसमें ही बनता है। इसमें पानी वानी गर्म होता है, इसे इसको तंदूर बोलते हैं। एंड लेट मी शो यू व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग हैपन्स, बट फॉर सम रीज़न आज को कोई दिख नहीं रहा। यहीं पे स्कीइंग स्नोबोर्डिंग होती है ना भैया जी, लेकिन आज कोई नहीं। आज कुछ एक लड़के गए हैं उस तरफ से, राइट साइड से, एकदम ऊपर तक लेके आते हैं क्या लोग? अच्छा, सो दिस इज द पॉइंट। अरे आया भाई, आया आया, देखो। और एक चीज़, एज आई सेड, देयर इज नो नेटवर्क ओवर हियर। तो यहाँ पे आई थिंक एवरीबडी, ऑल द शॉपकीपर्स एंड जो भी यहाँ रहते हैं, उनके पास एक एक वॉकी टॉकी है। आई कैन सी देयर अंकल टॉकिंग ऑन अ वॉकी टॉकी एंड कम्युनिकेटिंग। नॉट दैट ईजी मैन, living over here. Okay, so I'm heading back
अभी आपको बस रुक के एक बार वो इग्लू हाउस दिखाऊंगा एंड आई विल बी बैक होम। अभी बज गया है ऑलमोस्ट 4। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये इग्लू हाउसेस कैसे होते हैं। कितना है पर नाइट अगर रहना पड़े यहाँ पे तो? ये सर 5,500 रुपये पर पर्सन। पर पर्सन 5,500। जी हाँ। अच्छा, कितना टाइम लग गया था बनाने में आप लोग को ये सब? 1 वीक लगता है सर एक तैयार करने में। कौन से मंथ से कौन से मंथ तक रहेगा? ये सर स्नो के ऊपर रहता है। अच्छा जी। 10 दिसंबर से मार्च तक के। इस बार थोड़ी लेट हो गई ना? इस बार थोड़ी लेट हो। ये कब बनाए थे आपने? ये नई नहीं बनी हुई है? जी ये नई नहीं बनी हुई है? नई है। अच्छा जी। ये तो थोड़ा बीच में रिपेयरिंग करते रहना पड़ता है। अच्छा, रेनोवेशन है। रेनोवेशन करते रहना पड़ता है। मार्च तक अगर चलाना है तो। अच्छा, मार्च तक चल जाती है ना? जी हाँ। 15 मार्च लास्ट ईयर तो मैंने 6 अप्रैल की बुकिंग दी थी। So this is how they make it. You're witnessing live igloo making over here right now, guys. खाने पीने का क्या हिसाब रहता है? ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा आप लोग दे दोगे? जी हाँ। क्या धांसू चीज़ है ना गाइस। भाई बर्फ से घर बनी हुई है यार। बर्फ की बनी हुई घर। There's another one over here. ओह हो। अच्छा, ये ऐसा दिखता अंदर से। I hope I don't fall. वेलकम टू द इग्लू गाइस। ओ भाई, दरवाजा बहुत ज़्यादा ही छोटा है। ओह ओह, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस। यहाँ गद्दा रहता है, अभी है नहीं, कुछ नहीं होगा। सो अगर आप इग्लू में रहोगे तो दिस इज़ हाउ व्हाट यू विल गेट। यहाँ पे गद्दा मैट्रेस सब लगा देगा, बस रात को ये गिर ना जाए सिर के ऊपर। ऑब्वियसली गिरेगी नहीं, इनकी तो रहती है। अब यहाँ से निकलते हैं भाई, थोड़ा झुकना तो पड़ता है निकलने के लिए। सेथन का जो व्लॉग था, सेथन से आगे हम लोग गए हमता पास के ट्रैक के बेस पॉइंट तक एंड ये इग्लू हाउस भी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन एंड दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूंगा, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है आपको सपोर्ट की, वहाँ भी सपोर्ट करिएगा। एंड तब तक के लिए इस इग्लू स्टे से वो करते हैं अलविदा। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप फाइटिंग एंड गुड बाय।